आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 30वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, प्रहलादाश्च अस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैन्त्यश्च पक्षिणाम। अर्थात दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और काल गणना में मैं काल हूँ। गणना में मैं काल हूँ और मृगों में मैं मृगेंद्र हूँ और पक्षियों में मैं विंता पुत्र हूँ। यहाँ पर भगवान ने प्रहलाद को अपनी विभूति बताया है और दैत्यों में प्रहलाद को स्थान दिया है अपनी विभूति में। कश्यप के दिति और अदिति, ये जो दो पत्नियां थी, उनमें से जो अदिति थी उनके पुत्र तो आदित्य कहलाए, वे सभी भगवान के भक्त हुए। और जो दिति थी उनके पुत्र दैत्य कहलाए। ये सभी नास्तिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन इस दैत्य वंश में हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद अच्छे संस्कार की वजह से उनको सबसे बढ़िया संस्कार मिला, क्योंकि नारद ऋषि जैसे संत ज्ञानी उसके आचार्य हुए। बल्कि प्रहलाद का जन्म भी नारद के ही आश्रम में हुआ था। जब इंद्र भगा करके ले जा रहा था प्रहलाद की माता को, तो नारद ने ही उसे बचाया था, तो उसे अपने घर लिवा गया था। हिरण्यकशिपु युद्ध में लगा हुआ था और इसके सारे सेनानी असमर्थ हो गए थे इंद्र से बचाने में। तो नारद ने प्रहलाद को मंत्र दिया। प्रहलाद जब वहीं उत्पन्न हुए उनके आश्रम में और वहीं पर सारी शिक्षा दीक्षा दी, तो अच्छे संस्कार की वजह से दैत्य वंश का या किसी भी वंश का बालक प्रहलाद जैसा भक्त हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, विद्वान हो सकता है। उसमें वह दृढ़ संकल्प, वो इच्छा थी। प्रहलाद का अर्थ ही होता है जो कि आह्लादित होता हो, प्रसन्न रहता हो। प्रहलाद के विषय में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कहानी सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से उसको हिरण्यकशिपु ने सताया, फिर भी वे बचे रहे। हिरण्यकशिपु क्या है? जो हिरण्य का अर्थ होता है स्वर्ण, तो जो स्वर्ण का लोभी होता है, यानी जो इस संसार का लोभी है, वो हिरण्यकशिपु है। और जो प्रेम में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, वो प्रहलाद है। तो प्रहलाद भक्त शिरोमणि हुए, तो इसलिए भगवान ने उनको यहाँ पर अपनी विभूति कहा है। फिर कहते हैं आगे, कालः कलयतामहम्। तो जो समय की गणना करने वाले हैं, यानी जो ज्योतिष के आचार्य हैं, उनके
मध्य में मैं काल हूँ। असल में इस अस्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण में से पदार्थ होता है, और पदार्थों के मध्य जो संबंध होते हैं वे समय के संबंध होते हैं, दूरी के संबंध होते हैं, और पदार्थों के अंदरूनी शक्ति होती है, फोर्स होते हैं। तो कई तरह के फोर्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियर फोर्स है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स है। तो इस तरह से कई तरह के फोर्स बताए गए हैं भौतिक विज्ञान में। स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, तो कई तरह के फोर्स हैं। तो उसमें से जितने भी फोर्स हैं ये अपने आपस में संबंध बनाते हैं, लेकिन इन संबंधों का जो निर्धारण होता है वह काल की गणना से होता है, समय से होता है। यानी इनके बीच के जो संबंध है वो किस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, कितनी अवधि में, इसको हम लोग गिनते हैं। तो टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हालांकि समय का अपना वास्तविक वजूद तो ऐसे नहीं माना जाता है, परंतु जब तक सापेक्षिक जगत है तब तक तो समय का अस्तित्व है ही। समय भी, टाइम भी एक समय से सिंगुलरिटी हो जाती है जब द्रव्यमान बिल्कुल सिमट जाए और वॉल्यूम भी यानी आयतन भी सिमट जाए और वह अव्यक्त हो जाए, जिसको महतत्व कहते हैं योग की भाषा में, और फिजिक्स में सिंगुलरिटी कहते हैं। तो यह जब ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है उस वक्त तो टाइम जो है वो जीरो हो जाता है एक तरह से। और ऐसे सामान्य रूप से तो समय चलता ही रहता है। तो समय की गणना करते हैं कई वस्तुओं के संबंधों से। बड़े बड़े वस्तुओं को भी ले सकते हैं, बड़े बड़े पिंडों को ले सकते हैं, सूर्य, चांद, तारे, पृथ्वी, ये सब को ले सकते हैं, नक्षत्रों को ले सकते हैं, और अणु परमाणु, इन सब को भी ले सकते हैं। तो इनके मध्य के संबंधों का जो है, जो दोहरावपन है, उसके हिसाब से हम लोग समय की गणना कर लेते हैं। यदि हम बिल्कुल रिपीट करें किसी चीज़ को एक निश्चित अवधि पर, तो भी हम समय की गणना कर लेते हैं। तो चूंकि योग जब व्यक्ति कर रहा होता है तो उस वक्त तो वो सांस की गणना करके समय की गणना करता है, या मन ही मन 1 2 3 4 गिन करके समय की गणना करता है, मात्रा इसको कहते हैं, या दिल की धड़कनों को गिन करके समय की गणना करता है। तो ये जो गणना है जो योगी करता है, यानी सांस को गिनना इस तरह से और हर सांस को प्रभु के चरणों में लगाना, ये योग का जो है काल है। किस तरह से सांस बदलती है और कितने समय में बदलती है, उसका कैसा प्रभाव रहेगा। हम जो भी बोलते हैं, वाणी हम बोलते हैं, तो ये भी किसी न किसी अंतराल पर होता है। जो भी ध्वनि निकलती है वो किसी न किसी अंतराल पर होता है। तो जिसको समय का बोध हो जाएगा वो उसे अपनी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि कितने शब्दों को हम धीमा बोलेंगे कि तेज बोलेंगे, आरोह अवरोह करके बोलेंगे। इसी समय के अंतराल से ही भाषा जो है संगीत का रूप धारण करती है, अन्यथा और संगीत कुछ नहीं है। हम कब ध्वनि का उच्चारण करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, उसमें समय का क्या अंतराल देंगे, उसका दोहराव कैसे करेंगे, इससे संगीत उत्पन्न होता है। तो हमारे भीतर में कौन सा संगीत है योग का, वह उस मात्रा से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर, चूंकि यह गीता योग शास्त्र है, इसलिए ये बाहर जितना बतलाता है उतना अंदर भी बतलाता है। तो योग के हिसाब से जो समय की गणना है वह की जाती है, और समय के जो प्रभाव है, यानी हमारी जो गिनती है, सांस हम कितनी देर रोकते हैं, उसके हिसाब से हम भी हमारा स्वास्थ्य होता है। दिल हमारा धड़क रहा है तो दिल जो धड़कता है और सांस जो हम लेते हैं, इन दोनों के बीच के आपसी संबंध जो है वो भी समय होता है योगी के लिहाज से। तो एक सांस में कितनी बार दिल धड़कता है, हम उसे कैसे काबू कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं,
ये सब योग की भाषा में होता है। तो यहाँ पर भगवान का स्मरण करने के लिए जो सुमिरन किया जाता है तो श्वास प्रश्वास से होता है। तो भगवान ने इस काल को यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुख्यता दी है। जो योगी इस सुमिरन में इस काल गणना को करता है वो उसी को भगवान ने यहाँ पर विभूति माना है। ऐसे काल और महाकाल तो है इस संसार में। काल का नाम एक मृत्यु भी है। तो यह मृत्यु क्यों? क्योंकि जो भी समय में प्रवृत्त हो रहा है, जो भी समय से संबंध बनाया हुआ है, जो समय में बरत रहा है, वे सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसीलिए काल का एक नाम मृत्यु भी है, परिवर्तन भी है। तो जो यहाँ पर जैसा देह लेकर आया है उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन होंगे, यानी काल का प्रभाव होगा और फिर वो काल के गाल में चला जाएगा। तो भगवान ने इसीलिए काल को प्रमुख माना है। इसमें कोई अपवाद नहीं होगा, कोई बचेगा नहीं। अगर कोई सोचे कि मैं मृत्यु से बच जाऊं, भौतिक मृत्यु से तो नहीं बच सकता है, क्योंकि जो भौतिक अस्तित्व है, जहाँ तक भौतिक अस्तित्व है वहाँ तक समय का प्रभाव है। अभौतिक स्थिति जो है, आध्यात्मिक स्थिति जिसको कहते हैं, वह समय से आगे होता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर काल का वर्णन किया है कि काल जो है इस सापेक्षिक जगत का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो जितनी भी गणनाएं होती हैं उसमें सभी गणनाओं में काल ही प्रमुख है। अब इसके बाद भगवान ने कहा है कि मृगाणाम च मृगेंद्रोहम। मृगाणाम, मृ मतलब जंगल, ग मतलब गमन करना। जंगल में जो गमन करता है, तो यहाँ योग रूपी जंगल है। इस योग रूपी जंगल में जो गमन करता है, यानी वह योगी, वह मृगेंद्र है, यानी वही शेर है। यहाँ पर मृगेंद्र का जो अलंकारिक प्रयोग हुआ है तो यह इसीलिए हुआ है क्योंकि पशुओं में जो मृगेंद्र होते हैं, सिंह होते हैं, वे वीरता के परिचायक होते हैं और शिकार को बहुत अच्छे से कब्जे में लेते हैं और बहुत चतुराई से शिकार करते हैं। सिर्फ बहादुरी से नहीं बल्कि चतुराई से भी। और उनका लक्ष्य बहुत सटीक होता है, उनके आक्रमण से बचना बहुत ही कठिन होता है। तो यहाँ पर लक्ष्य जो है ईश्वर को बनाना है और आपको उसी मृगेंद्र की तरह होना है, उसी साहस के साथ, क्योंकि संसार में कई तरह की बाधाएं हैं जो आपको रोकेंगी, जो अध्यात्म की ओर नहीं रुख करने देंगी। आपको उन बाधाओं को दूर करना है। शेर की तरह अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना है और साहस, वीरता, चतुराई के साथ दहाड़ते हुए इस अध्यात्म रूपी जंगल में आपको घुस जाना है और उसमें आपको जीत हासिल कर लेनी है। जितने भी योगी लगे हुए हैं, जितने भी साधक लगे हुए हैं, उनमें से आपको श्रेष्ठ हो जाना है। तो जितने भी लोग रमण कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसमें वही श्रेष्ठ हो सकता है, वही आगे बढ़ सकता है, वही सफल हो सकता है जो मृगेंद्र हो, जिसमें साहस भी हो, बुद्धिमत्ता भी हो, वैराग्य हो और उसमें वे पूरे सारे गुण हों। वह अकेला भी रहता हो, एकांत में भी रहता हो। इसीलिए मृगेंद्र को यहाँ पर चुना गया है, क्योंकि योगी को एकांत में रहना भी बहुत जरूरी होता है अपना स्वचिंतन करने के लिए। और निर्भीक होकर के जो रहता है, तो भगवान ने यहाँ पर मृगेंद्र को योगी के लिए ही प्रयुक्त किया है। और उसके बाद कहते हैं वैंतयश्च पक्षिणाम। पक्षियों में मैं विंता पुत्र यानी जो गरुड़ कहा जाता है वह हूँ। ऐसे तो पक्षी बहुत होते हैं, लेकिन गरुड़ सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी माना जाता है, बुद्धिमान भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो विंता है, विंता का हो गया कि जो विनम्र होता है, तो विनता पुत्र है। विंता भी जो है वो कश्यप की
पत्नी थी और उसका पुत्र गरुड़ था, और गरुड़ ने ही अमृत कलश लाया था अपने भाइयों को जिंदा करने के लिए। हालांकि उसके भाई जो थे वे तो दुष्ट स्वभाव के थे, सर्प थे, कद्रू के पुत्र थे, लेकिन फिर भी अपनी माता के कहने पर वो ले आए थे। तो यहाँ पर आपको समझ लेना पड़ेगा कि जो गरुड़ हैं वो कौन है। हमारे भीतर जो वो ज्ञान का जो पक्षी है जो बहुत तेज उड़ता है, वह यहाँ पर योग की भाषा में समझे तो वो गरुड़ है। और जब ज्ञान का पक्षी उड़ता है तो उस पर वाहन जो है स्वयं भगवान विष्णु करते हैं, इसलिए गरुड़ को वाहन बनाया गया है भगवान विष्णु का। यानी ज्ञान जब उड़ेगा तो उस पर भगवान विष्णु सवारी करेंगे, वाहन बन जाते हैं, परमात्मा वाहन बन जाते हैं। तो गरुड़ काफ़ी तेज उड़ेगा, और उड़ेगा तो अमृत कलश ले आएगा, यानी अध्यात्म रूपी अमृत कलश को लाता है वह, और फिर उस अमृत कलश को उनको देता है जो कि मरे हुए से हैं। यानी तमाम जो उसके भाई बंधु हैं, ऐसे लोग जिसको अध्यात्म से कोई मतलब नहीं होता है, उनको भी वह रसास्वादन कराता है और उनको भी अध्यात्म की ओर ले चलता है। कहा जाता है कि गरुड़ जब उड़ते थे तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएँ प्रकट होती थी, वो संगीत में हवा से। तो यहाँ पर इतना ही मतलब है कि ज्ञान जब उड़ता है तो अपने आप संगीत निकलता है, ईश्वरीय संगीत निकलता है, सामवेद निकलता है, ज्ञान रूपी संगीत वहाँ से प्रकट होता है। तो ये जो है वेंतेयश है, यानी विनता का पुत्र मैं हूँ, गरुड़ में हूँ। भगवान ने उनको अपना यहाँ पर विभूति बनाया है और बताया है। तो इस श्लोक का यही अर्थ हुआ। ओम हरि।